नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपीपीएससी द्वारा यूपीपीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन आज आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या इस बार 250 है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 16 अप्रैल 2022 है। तो आज से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यूपीपीसीएस 2022 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आज से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अंतिम तिथि इसकी 16 अप्रैल है। बाकी पूरा डिटेल जो है आप आयोग की वेबसाइट पे जाके वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए जो है देखते हैं डिटेल उसका। दोस्तों, अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी सबसे पहले आपको तो प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे, यानी आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है उससे रिलेटेड वीडियो देखने का मिलेगा और नीचे जो है आपसे सब्सक्रिप्शन का भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी। ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं आप। अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है तो आप सभी लर्नर्स के लिए ऑफ़र है। अब देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल बैच है, वीडियो का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच है और अभी 30% आपको जो है ऑफ़र भी मिल जाएगा। तो आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दिया गया है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी बैच हैं अनअकैडमी पे आप सभी जो है यहाँ पे जाके देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्ज़ाम लर्नर, तो आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्ज़ाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको एडिशनल 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप जो है अनअकैडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी बैच हैं आप वहाँ पे जाके जो है आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आयोग का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज दिनांक 16 मार्च 2022 को जारी किया गया है। और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 16 मार्च 2022 है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2022 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी कि सबमिट फाइनल सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2022 है। तो जो लोग यूपीपीसीएस 2022 देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए जो है आज से यह फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम तिथि इसका 16 अप्रैल है, यानी कि 16 अप्रैल तक आपको फॉर्म भर लेना है। तो आइए जो है डिटेल देखते हैं। नीचे इसकी योग्यता क्या है और इसका सिलेबस वगैरह सब दिया गया है। फीस आपको पता ही होगा, जो यूपीपीएससी आयोग कराती है एग्ज़ाम, उसके लिए फ़ीस 125 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी जो है अदर कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं 65 रुपये है। विकलांग के लिए, जो दिव्यांग श्रेणी के हैं, उनके लिए 25 रुपये शुल्क है और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 40 रुपये शुल्क है। तो ये तो शुल्क है आपका जो फॉर्म भरेंगे उसका। फिर जो है आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो पोस्ट हैं, तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से जो है आपको पता ही होगा, प्रीलिम एग्जाम होता है, मेंस होता है, फिर आपका इसमें साक्षात्कार होता है। तो जो अर्हताएँ दी गई हैं, जो पद हैं उसकी अर्हताएँ भी दी गई हैं, यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। पहला जो दिया गया उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी का पोस्ट है, जो कि परिवहन विभाग से है, विधि में स्नातक होना चाहिए उसके लिए। फिर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए, उसके बाद सह जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फिर आपका जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 श्रेणी 2 में, तो एक विषय के रूप में इसमें भौतिकी या यांत्रिकी या अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि इसके लिए होनी चाहिए। फिर है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट, तो इसमें स्नातकोत्तर उपाधि के साथ आपका शिक्षा स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीएड की डिग्री होना चाहिए पीजी के साथ साथ। फिर आपका रसायनज्ञ, तो इसमें आप देख सकते हैं इसके लिए कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए या फिर किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम 3 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण यानी कि खाद्य पदार्थ या शहद तेल मसाले आदि में अनुभव होना चाहिए। वरीयता में गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण वालों को दिया जाएगा। फिर है विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होना चाहिए या फिर गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए या कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर है जिला गन्ना
अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख विकास शाखा, इसके लिए कृषि में स्नातक होना चाहिए। फिर है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, या विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परा स्नातक की उपाधि इसके लिए होना चाहिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए। फिर आगे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्यवस्था अधिकारी है व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के लिए। तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि केवल होना चाहिए। और दूसरा है इसमें कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि हो। और जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पोस्ट हैं वो भी दिया गया इसमें। प्राविधिक सहायक, भूभौतिकी है, कर निर्धारण अधिकारी है। तो इसमें जो है आपका 55% अंकों सहित कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो ये तो हो गया आपका जो है आपका पद और उसके लिए शैक्षिक योग्यता। अब जो शारीरिक मापदंड वाले कुछ पद होते हैं इसमें, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसके लिए ऊंचाई जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपका जो जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए जो दिया गया है, इसमें भी पुरुष के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसमें पोस्ट है आबकारी निरीक्षक का, तो उसके लिए भी सेम है, लेकिन इसमें हाइट जो है 167 होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बाकी जो है अन्य महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसमें एक पद और है उप कारापाल, तो इसके लिए भी हाइट मांगा गया 159 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर। अब मेन चीज़ जो है अब देख लेते हैं यहाँ पे जो परिशिष्ट 4 में दिया गया परीक्षा की योजना क्या है। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा 2022 है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। पहला इसमें होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार की ये परीक्षा होती है। कुल 150 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें आपका एक तो आपका सीसेट का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका जीएस पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। सीसेट में टोटल एक क्वालिफाइंग है आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और जीएस का 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, जो कि सभी बहुविकल्पीय टाइप के होते हैं। और दूसरा इसमें है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, जो कि परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा होती है। और तीसरा जो स्टेज है वह है मौखिक परीक्षा, जो कि व्यक्तित्व परीक्षा इसमें होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप देख सकते हैं आपका बताया ही दिया गया है आपको कि जीएस पेपर जो होता है उसमें 150 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं, और सीसेट में 100 क्वेश्चन आपसे उसमें 100 क्वेश्चन का पेपर होता है सीसेट का, जो कि क्वालिफाइंग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उसके बाद दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे कि मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है, यानी कि जो सीसेट का पेपर होता है और जीएस का पेपर दोनों में ही जो है सम्मिलित होना अनिवार्य है। हालांकि आपका जो मेरिट बनता है वो जीएस के पेपर पे ही बनता है, सीसेट आपका केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फिर भी आपको दोनों पेपर देना होगा। फिर आपका कि अभ्यर्थी के योग्यता क्रम यानी कि मेरिट का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीएस का जो पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके आधार पर किया जाएगा। फिर आपका सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा सेवा परीक्षा है। तो मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित विषय जो हैं, तो मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट 6 में उल्लिखित है। और अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची से कोई एक विषय चुनना होगा जिसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो इसमें वैकल्पिक विषय जो हैं जो अनिवार्य विषय हैं उनमें सामान्य हिंदी है 150 अंक का होता है पेपर, निबंध होता है 150 अंक का, ये मेंस का है आपको बताया जा रहा है। और सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है 200 अंकों का होता है। फिर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र ये भी 200 अंकों का होता है। फिर तृतीय प्रश्न पत्र ये भी 200 अंक का होता है, और सामान्य अध्ययन का जो चौथा प्रश्न पत्र होता है ये भी आपका 200 अंक का, यानी कि 4 तो आपका पेपर जो होगा वह जीएस का होगा, और इसमें एक जो है सामान्य हिंदी का होगा और एक पेपर आपका निबंध का होता है। ये मेंस का जो है परीक्षा पैटर्न है। तो अनिवार्य विषयों तथा सामान्य हिंदी, निबंध तथा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र एवं चतुर्थ
प्रश्न पत्र, ये आपका परंपरागत प्रकार के होते हैं और इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि जो 3 घंटे होंगी। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के प्रश्नों के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है और वैकल्पिक विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र वो आपका 200 अंकों का होगा। अब है वैकल्पिक विषय, आप देख सकते हैं जो आप वैकल्पिक विषय ले सकते हैं मेंस एग्जाम में, तो पूरा दिया गया कुल 29 विषय हैं इसमें। फिर लास्ट जो स्टेज है आपका वो होता है आपका व्यक्तित्व परीक्षा, यानी कि मौखिक परीक्षा जो इंटरव्यू होता है, कुल 100 अंकों का होता है और यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। और आगे जो परिशिष्ट 5 में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्रीलिम्स का जो दिया गया प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो जीएस का होता है 2 घंटे का पेपर होता है और 200 अंकों का ये पेपर होता है और 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आप देख सकते हैं पूरा दिया गया इसमें, तो इसे आप लोग जाके यूपीपीएससी के वेबसाइट पे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये आपका प्रीलिम का जो है पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे दे दिया गया है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका भी पूरा पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। तो दोस्तों जो है यदि आप लोग यूपीपीसीएस 2022 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज से ये फॉर्म भरा जा रहा है। अंतिम तिथि इसकी 16 अप्रैल है, तो 16 अप्रैल के पहले आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम इसका जून में होना है। तो अभी आपके लिए जो है समय भी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो आज का जो है ये महत्वपूर्ण सूचना ये था आपके लिए कि यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आज आयोग के द्वारा जो है जारी कर दिया गया, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे।